नमस्ते भैया वालों। संस्कृत की कक्षा 9वीं की संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भैया वालों, आज हम लोग सेमुसी द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। पाठ से शीर्षक अस्ति स्वर्णकाक। स्वर्णकाक अर्थात सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयं पाठ श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। भैया बहनों, यह पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतक से संग्रहित है। कथा कि अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनम विद्यते। यह जो विश्व कथा शतकम है, इसमें विभिन्न देशों के 100 लोक कथाओं का जो है कि संग्रह वर्णन है। ऐसी कथा बर्मा म्यांमार देश की जो है कि श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमे, सोने के पंखों वाली कौवा के माध्यम से, सोने के पंखों वाले कौवा के माध्यम से वर्णित है। कथा कि पुरा कस्मचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। एक बार किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। एका निर्धना वृद्धा, यहाँ एका और निर्धना वृद्धा की जो है कि वृद्धा, एका निर्धना वृद्धा स्त्री, ये स्त्री का सब क्या विशेषण है। एका निर्धना वृद्धा ये स्त्री का विशेषण है। कदा तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्या खष्टी एक वचन स्त्रीलिंग। कदा उसकी एक दुहिता यानी पुत्री, बेटी, विनम्रा मनोहरा, विनम्र और मनोहर थी। अर्थात उस वृद्धा स्त्री की एक सुंदर और विनम्र पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार वह वृद्धा थाली में चावल को डालकर, निक्षिप्य रखकर, पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश किया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। कहता है कि सूर्यातपे, सूर्य आतपे या सूर्यस्य आतपे, खष्टी तत्पुरुष, आतपे सूर्यातपे सप्तमी एक वचन। सूर्य के धूप में, आतप मतलब होता है धूप, सूर्य के धूप में तंडुलान चावलों को, खगेभ्य पक्षियों से रक्षा करो। यानी कि माता क्या की कि थाली में चावल को फैलाकर धूप में रख दी और अपनी उस विनम्रा पुत्री को उसकी रक्षा करने के लिए, पक्षियों से उसकी रक्षा करने के लिए कहा। किंचित कालानन्तरम एको विचित्र काक समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छत।
कहता है किंचित कालादनंतरम, कालात अनंतरम, समय के बाद, कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर तस्या समीपम, उसके समीप अगच्छत, गया। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकतया पूर्वम दृष्ट। यहाँ पर भैया बहन ये जो है कि कर्मवाच्य का वाक्य है। यहाँ कहता नैतादृश न एतादृश स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण पक्ष, यह है स्वर्ण पक्ष, विसर्ग से उत्तम होकर के यहाँ पर स्वर्ण पक्षो हुआ है। कहता न एतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, सोने के पंख वाला और रजत चंचु, चांदी के चोंच वाला, स्वर्ण काकर, सोने का कौवा, तया, उसके द्वारा, पूर्वम दृष्टम, उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। यानी इस प्रकार के सोने के पंख और चांदी के चोंच वाले सोने का कौवा उस बालिका के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था, उसने कभी नहीं देखी थी। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोधितुम मारब्ध। कहता है कि तम तंडुलान खादंतम, उसको, चावल को खाते हुए को, खादंतम, खाद जोड़ सत्री, लगातार क्रिया में सत्री का प्रयोग होता है। तो खादंतम द्वितीय एक वचन है ना, खादन, खादंतो, खादंता, खादंतम द्वितीय एक वचन, खाते हुए को, उन चावलों को खाते हुए को, हसंतम च, हंसते हुए को, विलोक्य, यानी चावल को खाते हुए और हंसते हुए उस कौवे को बालिका देखकर, विलोक्य, वी जोड़ लोक जोड़ सत्री, वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप, देख कर बालिका रोदितुम आरब्ध, रोना शुरू कर दी। यानी चावल को खाते हुए और हंसते हुए उस विचित्र कौवा को देख करके वह जो बालिका थी रोने लगी। तम निवारयंती, निवारयंती, यहाँ सत्री का प्रयोग है, रोकते हुए, उससे बचाते हुए, सा प्रार्थयत, उस कौवा को भगाते हुए वह लड़की ने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष है, हे कौवा तुम चावल मत खाओ, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, तब सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुचा मत रो, सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। कौवा ने कहा कि मत रो, सूर्योदयात प्राग, प्रातःकाल सूर्योदय के समय, सूर्योदय के बाद, ग्राम से बाहर, ग्रामात बहि, बहि अर्थे पंचमी, इसलिए ग्रामात बहि, ग्रामाद बहि, गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पास तो यह आगंतव्य, तुम्हें आना है, उस पीपल के वृक्ष के पास तुम्हें आना है। यानी प्रातः होते ही तुम गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पास आ जाना। तो या अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें इस चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, खुशी से जो है कि
उस बालिका को रात में नींद भी नहीं हुआ, यह सोच के कि सुबह होते ही पीपल के पेड़ के पास जाना है और चावल का मूल्य लेना है। इस खुशी में उसे रात में नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात पूर्वम एव, अभी पढ़े आप, पूर्वम पश्चात, वही सबके अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए कहा सूर्योदयात पूर्वम। सूर्योदय के पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित थी, पीपल के पेड़ के पास उपस्थित थी, नहीं चली गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। कहता है वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य ऊपरी, खष्टी तत्पुरुष, पेड़ के ऊपर, विलोक के, बीज और लोक जोर ल्यप, देख कर, पेड़ के ऊपर देख कर वह आश्चर्यचकिता समझाता, आश्चर्यचकित हो गई। वह बालिका जब वहाँ पेड़ के पास पहुँची तो उस पेड़ के ऊपर देखकर वे आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। क्यों आश्चर्यचकित हो गई? कि वहाँ जहाँ तहाँ जाए कि सोने का ही घर था। यदा काक सहित्वा प्रबुद्धस्तथा तेन स्वर्णगवाक्षात कथितम। जब वह कौवा सोकर उठा तो उसके स्वर्ण गवाक्षात, उसके सोने की आँखों से कहा, हम हो वाले त्वम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम तारयामि। कहा हे बालिके तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोने का सोपान अवतारयामि, सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लाता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तुम बोलो, तुम किस सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी? सोने के सीढ़ी से, चांदी के सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से? कन्या अवदत, वह लड़की बोली, अहम निर्धन मातुः दुहितास्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, ताम्र सोपानेन एव, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। वह लड़की ने क्या कहा कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं सोने और चांदी के सीढ़ी से नहीं आऊँगी, मैं तो तांबे की ही सीढ़ी से आऊँगी। लेकिन कौवा प्रसन्न हो गया, उसकी बातों को सुनकर खुश हो गया और इसलिए वह उसे सोने के सीढ़ी पर ही लाया। उसे उस पेड़ पर चढ़ने के लिए, घर पर आने के लिए सोने की सीढ़ी दी। चिरकालम भवने विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। अब जब वह उसके घर में गया, कौवा के घर में गया, तो क्या कहता है, बहुत देर तक उस घर में जो है कि विचित्र वस्तुनी, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, नाना प्रकार की वस्तुएं, संजितानी, सजा हुआ, देख कर, दृष्टवा, दृश्य जो रखवा, देख कर, सा, वह, सा यहाँ पर उस बालिका के लिए आया है, विस्मयम गता, वह विस्मय हो गई, विस्मित हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि इस कौवे के घर में ये सब सामान कहाँ से आ गया, इस तरह सजाया हुआ सामान। श्रांता ताम विलोक्य काकः अवदत्। श्रांता ताम, थकी हुई उस बालिका को देखकर, विलोक्य देखकर, काकः अवदत्, कौवा ने कहा, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले तुम थोड़ा सा अल्पाहार कर लो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। कौवा ने पूछा, बोलो तुम किस थाली में भोजन करोगी? सोने के थाली में, चांदी के थाली में या तांबे के थाली में?
बालिका अवदत्, बालिका ने कही, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। उसने कहा, मैं तो गरीब हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी, सोने और चांदी की थाली में भोजन नहीं करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। और तब उसे और आश्चर्य हुआ जब वह कौवा जो है कि सोने का कौवा उसे सोने के थाली में ही भोजन परोस के खाने के लिए दिया, तो उसे और भी बड़ा आश्चर्य हुआ। न एतादृशम स्वादु भोजनम 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 मध्यावधि बालिका खादितवती। कहता है कि इस तरह के सुस्वादिष्ट भोजन आज तक वह लड़की नहीं खाई थी। इतना सुस्वादु भोजन वह कौवा जो है कि उस लड़की के लिए दिया था। काको वदत्, तब कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा ने कहा कि हे बालिके, हे लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं ठहरो, सब दिन के लिए तुम यहीं रह जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य तम प्रत्यवदत्। यह कहकर वह कौवा कक्षाभ्यन्तरात् अपने घर के अंदर से 3 मंजूषा 3 पेटियां निस्सार्य लेकर निकाल कर ताम प्रत्यवदत्, उसे बोला, बालिके यथेच्छम गृहान मंजूषा मेकाम। कहा, बालिके तुम इन तीनों में से जो इच्छा हो एक पेटी ले लो, एक बक्सा ले लो। लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् यत् एव मध्य तंडुलानां मूल्यम। तो उन तीनों पेटियों में से जो सबसे छोटी पेटी थी उसे लेकर वह बालिका बोली कि मेरे चावल का यही मूल्य है उचित, इसलिए मैं ये छोटी सी पेटी ही लूँगी। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महारानी ईडिकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता। और घर आकर के जब वह उस पेटी को खोली तो उसमें वह जो है कि महारानी हीरकानी, उसमें हीरे, चांदी, सोने, जवाहरात आदि को देखकर वह जो है कि काफ़ी खुश हो गई। वह पेटी जो था वह धन से भरा हुआ था, तो उन धनों को देखकर तद्धनाधि धनिका च संजाता, उस धन से वह जो है कि काफ़ी धनिक हो गई, काफ़ी अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। ये तो उस वृद्धा और उस सुमनोहरा बालिका की कहानी थी, विनम्रा बालिका की कहानी। इसी गांव में एक और जो है कि दूसरी महिला, वृद्ध महिला रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। और दुष्टपना के कारण, ईर्ष्या के कारण वह जो है कि उस सोने के कौवा के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। फिर सुबह में जो है कि चावल को धूप में डालकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए लगा दिया गया। तथैव स्वर्णपक्षा काक तंडुलान भक्षयन तमापि तत्रैवाकार्यत। उसी तरह फिर वहाँ पर वह सोने का कौवा जो है कि वहाँ पर आकर के उस चावल को खाते हुए बोला, प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रावोचत।
और जिस तरह उस बालिका को कौवा ने पीपल के पेड़ के पास आने को कहा था, उसी तरह इस बालिका को भी कहा। तो फिर यह बालिका जो है कि उस पीपल के पेड़ के पास जाकर उस कौवे का जो है कि भत्स्यंती, कौवे को डांटते हुए बोली, भो नीच काक, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। इसने कहा, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, तुम जो है कि मेरे चावल का जो है कि मूल्य दे दो। काको वृत्त, कौवा बोला, हम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वाह, बोलो तुम किस सीढ़ी से आना चाहती हो, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, अहंकार में डूबी, गर्व में डूबी वह लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आती हूँ। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानाम ए प्रयच्छत्, लेकिन वह सोने का जो कौवा था उसके लिए तांबे की ही सीढ़ी उसे दिया। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, और वह जो सोने का कौवा था उसे खाने के लिए भी तांबे की थाली में ही दिया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तीसरा मंजुषा तत्पुर समुत्क्षिप्ता, फिर जब वह जाने को हुई तो कौवा ने उसके सामने भी 3 पेटियां लाकर रख दी। अब लोभ आविष्टा यानी लोभ जिसमें प्रवेश किया हुआ हो, लोभ यस्मिन प्रविष्टा अस्ति सा, सप्तमी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें लोभ प्रविष्ट कर गया है तो वही क्या है, लोभ आविष्टा, जिसमें लोभ प्रवेश कर गया। तो उस लड़की में जो क्या था कि लोभ प्रवेश कर गया था, इसलिए वह जो है कि बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, जो सबसे बड़ी पेटी थी, जो सबसे बड़ी मंजुषा थी वही ले ली। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद मंजुषामुद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, और फिर घर आकर के जैसे ही वह उस पेटी को खोली कि उसमें जो है कि बहुत बड़ा विशाल काला नाग बैठा हुआ था। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, तो लुब्धया बालिका तृतीया, कहता है कि उस लोभी बालिका के द्वारा जो लोभ किया गया था उसका फल उसे मिल गया। उसके बक्सा में काला नाग आ गया, सांप आ गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, उस दिन से वह लोभ करना छोड़ दी। तो भैया बहनों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। किसी के साथ अहंकार से बातें नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं दिखाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, जो विनम्रा बालिका थी, उसकी विनम्रता के कारण, उसकी सच्चाई के कारण, उसकी निर्लोभ होने के कारण उसे कौवा के द्वारा सोने की सीढ़ी दिया गया चरने के लिए, सोने की थाली में भोजन दिया गया खाने के लिए, और बक्सा में हीरे जवाहरात से भरा हुआ धन उसको जो है कि मिला। लेकिन जो दूसरी बालिका थी वह क्या थी? बदमाश थी, उसको लोभ घेरे हुआ था। इसलिए क्या हुआ, उसे तांबे की सीढ़ी से जाना पड़ा, तांबे की थाली में खाना पड़ा, और जो बक्सा मिला उसमें काला नाग मिला। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत से प्रश्न उत्तर आप लोग पहले भी बनाए हुए हैं। कल इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर बनाकर आप लोग भेजेंगे, तब फिर तीसरा पाठ लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।